हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल दैट इज @बैंकिंग डायरेक्शन सर्च करना टेलीग्राम पर, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर देता रहता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको मेंस लेवल डीआई को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, क्लर्क मेंस एग्जाम और बैंक मेंस एग्जाम के अंदर सबसे मेन टॉपिक जो रहता है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है क्वांट सेक्शन का, वो रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डेटा इंटरप्रिटेशन के आप इस सेक्शन में ना ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और ना ही अप टू द मार्क स्कोर कर सकते हो, बिकॉज अर्थमेटिक इतना टफ भी आ जाता है कभी कभी कि हम नहीं लगा पाते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक रहता है, अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो तब। तो इसी चीज के बारे में आपको बताऊंगा, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इस तरीके से आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को लेके चलना है और क्या रिक्वायरमेंट होती है मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन की। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन मेंस लेवल की बात करने से पहले मैं बात करूंगा प्री लेवल की। प्री लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर प्री लेवल डीआई आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तब आपको मेंस लेवल प्रैक्टिस करने में या मेंस लेवल को तैयार करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज प्री लेवल के कॉन्सेप्ट ही होते हैं जो कि एडवांस करके मेंस लेवल के अंदर दिए जाते हैं। तो उन्हीं को ही थोड़ा सा टफ बनाकर दे दिया जाता है, ताकि आपका थोड़ा दिमाग खर्च हो वहां पर और आपकी थोड़ी टाइमिंग खर्च हो, यानी टाइम ज्यादा लगे आपको। तो प्री लेवल डीआई आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, आई होप, मैं ये मान के चलता हूं, बिकॉज क्योंकि एग्जाम एसबीआई क्लर्क का हो चुका है और एसबीआई क्लर्क के एग्जाम से पहले आप 4-5 महीने पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो आपकी प्री लेवल की अच्छी प्रैक्टिस होगी डीआई की। आप आराम से डबल चार्ट भी आपको अगर दे दिया जाए तो आप कॉन्सेप्ट समझ के फटाफट 40 सेकंड के अंदर रीड करते होंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चंस पर डायरेक्ट जंप करते होंगे। और आपको डीआई में आप डिफरेंस करना जान चुके हो कि कौन सी डीआई जो है वो डेटा कैलकुलेट करवाने वाली है और कौन सी डीआई है जो विदाउट डेटा कैलकुलेशन के विदाउट भी डेटा कैलकुलेट करे हो सकती है, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्री लेवल डीआई की मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें एक परफेक्ट लेवल पर पहुंचने की जरूरत होती है। प्री लेवल डीआई के अंदर वही चीज होती है जो आपको मेंस लेवल डीआई में फायदा करेगी कहीं ना कहीं जल्दी सॉल्व कराने में। अब देखो, आ जाओ मेंस लेवल डीआई पर। सबसे पहले समझो कि मेंस लेवल डीआई की डिमांड क्या होती है या रिक्वायरमेंट क्या होती है। डिमांड क्या होती है? देखो दोस्तों, डिमांड होती है दो चीजें। मेंस लेवल डीआई में क्या होता है? मेंस लेवल डीआई में एक तो आपसे वो क्या कराता है, डेटा अंडरस्टैंडिंग। आपको आना चाहिए डेटा अंडरस्टैंड करना अच्छे से। डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद आपको फिर लगाना पड़ता है अपना खुद का भी दिमाग, वहां पर अपना लॉजिक यूज करना पड़ता है। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डेटा को अंडरस्टैंड करने के बाद खुद की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि आपको अब क्या निकालना है, उसने कितना डेटा आपको दिया हुआ है और अब आपको क्या कौन सा डेटा निकालने की, फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है, कौन सा डेटा पर अब वो क्वेश्चंस पूछेगा। तब तक आप ये समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको डेटा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम भी आएगी और मेंस लेवल डीआई को कंप्लीट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज यही दो चीजें होंगी जो हर डीआई में रिक्वायरमेंट, हर डीआई डिमांड करेगी क्लर्क मेंस लेवल में। चाहे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें भी आपने देख लिया होगा, या आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी आपने देखा होगा। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डीआई की। डेटा समझने के, डेटा को रीड करने के बाद इन्फ्रेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि डेटा हमें ये चीज हमें दे दी है और ये चीज की हमने अब रिक्वायरमेंट है निकालने की, और वो इसी चीज पे क्वेश्चन उठाएगा कहीं ना कहीं। तो जब आप पूरा ये चीज समझ जाते हैं ना, तो आपके लिए मेंस लेवल डीआई फिर कुछ खास बचती नहीं है, खास उसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको पता है कि ये चीज करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन हमने लगाने हैं। तो वो सारा काम जो आपसे करवाएगा ना, वो डीआई के डेटा के अंदर डेटा को ही कैलकुलेट करवाने में करवाएगा। देखो, हमेशा मेंस लेवल डीआई का यही रूल होता है कि वो आपसे डीआई के अंदर डेटा को कैलकुलेट करवाता है, ना कि आपसे क्वेश्चंस में ज्यादा वर्क करवाता है। आपको वो कॉन्सेप्ट देगा अच्छे से, कुछ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप एक डेटा कैलकुलेट करोगे जो कि रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको समझनी होती है, तभी मेंस लेवल डीआई आपकी अच्छी हो पाएगी। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई कि किस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी मेंस लेवल डीआई को सॉल्व करते टाइम। अब देखो, अब आता है कि आप सोचते हो, आपका रहता है कि वीडियो से लर्न करें या क्या करें, खुद से प्रैक्टिस करें, कि वीडियोस को फॉलो करें या खुद से प्रैक्टिस करें। देखो, वीडियोस को मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियोस को मत फॉलो करो, बिकॉज वीडियोस से आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो।
लेकिन आपको वीडियोस की इतनी नीड नहीं है जितनी आपको लगता है कि हम वीडियोस से ही सीखेंगे। नहीं, आपको सीखना है सेल्फ प्रैक्टिस से। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। अब आप दोस्तों प्री लेवल की डीआई काफी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो और वो आपने वीडियोस देख देख के बहुत सीखी हैं। अब वीडियोस में टाइम वेस्ट करने का जो है आपके पास टाइम नहीं है। आप वीडियोस में टाइम वेस्ट करोगे ना तो 1 घंटे के अंदर आप एक वीडियो या एक डीआई देखोगे। एक कोई मेंस लेवल अगर डीआई का सेशन लेके आता है तो वो सिर्फ एक ही डीआई करा के जाता है और उसके अंदर पूरा घंटा लेके चला जाता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। 40-45 मिनट तो देखो लग ही जाते हैं ऑब्वियसली। तो आप उससे अच्छा ना खुद की प्रैक्टिस पर ज्यादा डिपेंड रहो। सेल्फ प्रैक्टिस पर जितना डिपेंड रहोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे, उतना अच्छे से समझ पाओगे और उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, आप करोगे मिस्टेक्स, आप करोगे गलतियां, तब जाकर आपको वो चीज समझ आएगी और फिर वो चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। तो ये हमेशा याद रखना, डिपेंड रहना सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा। अब फिर आता है टाइम की मैं बात करता हूं दोस्तों। आपको लगता है कि अब प्री लेवल में यार एकदम डीआई आती थी और हम सॉल्व कर देते थे फटाफट। अब वो चीज नहीं है। मेंस लेवल डीआई आपको ये नहीं, मेंस लेवल डीआई आपको इरिटेट भी करेगी, आपसे सॉल्व भी नहीं होगी। कभी कभी आपको लगेगा यार क्या दे दिया है, क्या समझ ही नहीं आ रहा है, क्या निकालना है और क्या, कंफ्यूज बहुत करेगा स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये इसी चीज से तो दोस्तों फाइट लेनी है। टाइम आपको अच्छे से सफिशिएंटली देना है यार, 10 मिनट भी देना है एक डीआई को सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 मिनट 25 मिनट एक डीआई हो रही है इतने टाइम में दो प्रैक्टिस करने के लिए भी। आप 50 मिनट में 2 डीआई कर रहे हो ना तो 50 मिनट में 2 डीआई प्रैक्टिस करो, लेकिन करोगे तभी होगा। तो 10 मिनट में अगर मॉक टेस्ट में 10 मिनट लग रहे हैं एक डीआई को सॉल्व करने में, 15 मिनट लग रहे हैं तब भी दे दो। मुझे 15 मिनट भी लगते हैं और मुझे कॉन्सेप्ट पता चल जाता है डीआई का तो मैं उस डीआई को करके रहता हूं, क्योंकि वहां से मुझे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। मैं अनदर क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन भी करूंगा तो वहां पे भी मैं फंसूंगा ऑब्वियसली बात है, और वो टफ भी आए होंगे तो मैं उन्हें छोड़ के डीआई को अटेम्प्ट जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे अब उसका कॉन्सेप्ट पता चल गया है ये इस तरीके से होनी है और ये चीज की रिक्वायरमेंट है निकालने की। तो टाइम का बिल्कुल चक्कर खत्म कर दो, टाइम को दिमाग में लाना ही बंद कर दो कि कितना टाइम ले रही है ये डीआई। आराम से 10 मिनट ले रही है 10 मिनट भी करो, 12 मिनट ले रही है 12 मिनट में भी अटेम्प्ट करो, बट अटेम्प्ट करो उसे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आपके लिए एक चीज आती है, आप इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो, फ्री सोर्सेस। अब दोस्तों फ्री सोर्सेस के बारे में ना भूल जाओ, मेंस लेवल के लिए फ्री सोर्सेस के बारे में भूल जाओ। बहुत से बच्चे होते हैं अपना आधा टाइम तो यहीं बर्बाद कर देते हैं, फ्री सोर्सेस ढूंढते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं दूसरी जगह के फ्री सोर्स बता दीजिए, वेबसाइट्स बता दीजिए। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, फ्री सोर्स अवेलेबल नहीं रहता है मेंस के लिए। मेंस के लिए फ्री सोर्स अगर आप लोगे भी ना तो वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। तो आप फ्री सोर्स पे मत जाया करो, क्योंकि दूसरा सामने वाला भी कंटेंट बना रहा है मेहनत करके, उसे भी कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए अपनी मेहनत का। तो इसलिए आप क्या करो, कोई भी पीडीएफ कोर्स परचेज करो, या पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हो, मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। कोई एक मॉक टेस्ट ले, 2-3 मॉक टेस्ट रखो अपने पास, एक मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, एक मॉक टेस्ट लगाने के लिए रखो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन फ्री सोर्स पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत किया करो। फ्री सोर्स के चक्कर में आप जितना इससे बच के रहोगे ना उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। आप पिछले मॉक टेस्ट को ओपन करो, प्रैक्टिस करो। कोई पीडीएफ कोर्स अगर आपने परचेज किया है उसका बिल्कुल फायदा उठाओ, उसकी पूरी एडवांटेज लो कि हमें इससे प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज करनी है आपको। अब फिर देखो आपको क्या करना है, टाइमिंग की मैं बता देता हूं। टाइमिंग की नहीं, डीआई कितनी सॉल्व करनी है डेली। देखो जो बच्चे मेरा शेड्यूल फॉलो करते हैं उन्हें तो पता है मैं कितनी डीआई देता हूं डेली में देता हूं 2 डीआई सॉल्व करने के लिए। अब 2 डीआई में देता हूं सॉल्व करने के लिए आपको, तो अगर आपको देखो डेली सिर्फ डीआई पर डिपेंड रहना है और आपको अर्थमेटिक अच्छा नहीं लगता है, आप सोचते हो मैं एग्जाम के अंदर भी सिर्फ डीआई अटेम्प्ट करूंगा और अर्थमेटिक नहीं छूंगा, तो आपको देखो डीआई को और अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तब तो आपको डीआई लगाने की जरूरत है डेली 4 डीआई आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आप उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, तब आप आराम से लगा सकते हो। और जो बच्चे मिक्स प्रैक्टिस करके चल रहे हैं, अर्थमेटिक पर भी डिपेंड रहते हैं, डीआई पर भी रहते हैं, तो उनको 2 डीआई सफिशिएंट रहती हैं। और 2 आप 10 दिन तक अभी क्या करो, 2-2 लगाओगे ना, फिर 10 दिन के बाद इन्हीं 2-2 डीआई को दोबारा प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आप जब तक आप कंटेंट कम प्रैक्टिस करो बट रिवीजन करोगे ना तो उतने ज्यादा पॉलिश होंगे वो कॉन्सेप्ट आपके, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही डिमांड करेगी डीआई। और मेंस लेवल में सिर्फ कॉन्सेप्ट की डिमांडिंग होती है, क्योंकि वहां पे जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाओगे या नहीं लगा पाओगे तो कुछ नहीं, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, वहां पर आप फंसे हुए रह जाओगे और उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर देखो 2-2 डीआई अगर मैं दे रहा हूं आपको, या आप खुद से भी 2-2 डीआई लगा रहे हो,
तो आप क्या करो, दो DI करो 10 दिन तक, अगले नेक्स्ट 10 डेज क्या करो, इन्हीं दो DI को फिर से प्रैक्टिस कर लो। 2 DI 20 DI हो गई आपकी 10 दिन में, अगले 10 दिन इन्हीं 20 को कर लो, और उसके साथ साथ एक एक और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो आराम से, फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। तो समझने की कोशिश करना DI के अंदर किस तरीके से आपको चलना होगा। 2 DI डेली पकड़ो और डेली लगाओ, देन 10 दिन बाद उसका रिवीजन करो। ये प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। और मैंने आपको बताया कि मेंस लेवल में DI की डिमांड क्या होती है, इस चीज को समझने की कोशिश करो और सेल्फ प्रैक्टिस पर ज्यादा डिपेंड रहो। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे आपका DI स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि DI स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेंस लेवल में DI के अलावा हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता। क्लर्क लेवल में मान के चलो आपको 4 से 5 DI देखने को मिलेंगी, 4 से 5 DI देखने को मिलती है क्लर्क लेवल के अंदर हमें मेंस लेवल में। तो आप देख सकते हो कि DI का वेटेज कितना ज्यादा होता है और DI को प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी से DI को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। मेंस लेवल अभी तो पोस्टपोन हो चुका है क्लर्क, और अभी आगे आने वाले टाइम में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 मंथ के अंदर। तो आप इस तरीके से चलोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप कंप्लीट प्रैक्टिस करो डेली। अपना जितना टारगेट रख रहे हो तो उसको कंप्लीट करो। 2 DI का टारगेट रख रहे हो तो 2 DI का टारगेट कंप्लीट करो। 3 का रखा है, 3 का DI का टारगेट अपना कंप्लीट करो। तब तक नहीं करोगे जब तक फाइट नहीं लोगे कंप्लीट, तब तक बात नहीं बनेगी। और इस तरीके से आपको चलना है। मैंने जैसे आपको बताया कि डेटा अंडरस्टैंड करो और फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लगाओ, देन तब इसको सॉल्यूशन करना उसका स्टार्ट कर दो। अब देखो प्री लेवल का क्या करना होता है। प्री लेवल की ये चीज है कि आपको प्री लेवल की DI यहां पर किस तरीके से हेल्प करेगी। मान लो आप एक मॉक टेस्ट से आपने एक DI लगाई, मॉक टेस्ट से DI लगाई और उस DI का आपने सॉल्यूशन देखा, और DI का आपने सॉल्यूशन देखा मॉक टेस्ट से, तो वो मॉक टेस्ट में क्या कर रहा होगा, कोई रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा रहा होगा, तो भाई वो x मानेगा, y मानेगा, z मानेगा। बट आपको लग रहा है नीड ही नहीं है ये सब मानने की, अब मैं रेशियो मेथड से कर सकता हूं आराम से कनेक्ट करके। तो आप उसे अपनी कैलकुलेशन मेथड यहां पर यूज करो। अपने कैलकुलेशन मेथड जो आपने प्री लेवल DI में सीखे हैं वो कैलकुलेशन मेथड यहां पर यूज करने होंगे आपको। इसीलिए आपका क्या होगा, इस चीज से टाइम सेव होगा, बस और कुछ नहीं। जब आपने अपने एडवांस कैलकुलेशन मेथड यहां पर लगाओगे तो टाइम सेव होगा। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बिल्कुल सॉल्यूशन देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो उस चीज में अपना मेथड यूज करो। जैसे आप प्री लेवल में करते थे, परसेंटेज निकालना सिखाया आपने, परसेंटेज निकालना सीखा है, परसेंटेज वैसे कैलकुलेट करो। रेशियो से कैसे कनेक्ट करते हैं उन चीजों को वैसे कनेक्ट कर लिया करो। तो इस तरीके से जब तक आप अपनी कैलकुलेशन पे डिपेंड रहोगे, कभी भी ट्रेडिशनल कैलकुलेशन पे मत जाना, क्योंकि क्वांट के अंदर क्या रहता है, DI के अंदर यही रहता है ट्रेडिशनल कैलकुलेशन। पूरे क्वांट सेक्शन के अंदर जितना आप ट्रेडिशनल कैलकुलेशन से बचोगे और जितना एडवांस कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स को फॉलो करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, उतना ही टाइम सेव होगा और उतना ही जल्दी आप चीजें कर पाओगे। तो ये चीज समझना, इसीलिए प्री लेवल DI स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग तो हमारी खुद मेंस लेवल DI को प्रैक्टिस करने से होगी, बट जो हम कैलकुलेशन लगाएंगे अपनी, वो हम वही लगाएंगे जो हमने प्री लेवल में सीखी है। तो प्री लेवल DI इसलिए स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। तो ये चीज थी ओवरऑल। मैंने आपको बताया कि आप मेंस लेवल DI को किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस करते हो चलो दोस्तों, परफेक्ट तरीके से DI के अंदर स्ट्रांग हो जाओगे। 2-2 3-3 DI जब प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दोगे और जब सेल्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड होगे, तो बिल्कुल फॉलो करना। अगर फॉलो करोगे तो देखो 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, चाहे आप फॉलो करके देख लेना। एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजी यही थी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना दूसरे बच्चों के साथ, ताकि सबको फायदा मिले। थैंक यू सो मच।